बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रियल एस्टेट के चैनल पे आपको एक बार फिर खुशामदीद। मेरा नाम है अरसलान मजीद और आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखाने लगा हूँ, जिस हवाले से मैंने वीडियो बनाई है, वो है नाज़िमाबाद 3 नंबर 3F के एरिए में 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च का फ्लैट। तो सबसे पहले वो फ्लैट दिखाने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ बुकिंग के फ्लैट मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि मुख्तलिफ 2 लोकेशन पे हैं। एक की लोकेशन की वीडियो और उसके कंस्ट्रक्शन का काम ऑलमोस्ट डिमोलिश हो चुका है, तकरीबन उसमें काम शुरू हो गया है। उसकी भी मैं बाहर से वीडियो एक बना चुका हूँ, जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखा दूँगा। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नाज़िमाबाद 5 नंबर 5E के एरिए में फ्लैट बनने हैं, उसके हवाले से। इसकी मैं सबसे पहले आप लोगों को ड्राइंग दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में सारी इसकी डिटेल वाइज़ सब कुछ बता दूँगा। ये वीडियो शायद थोड़ी-सी लंबी हो जाए, आप लोगों के इंटरेस्ट के मुताबिक ये आप लोग ज़रूर देखें, कंप्लीट मेरी वीडियो देखें, क्योंकि मैंने बाकायदा पूरी डिटेल के साथ इस पूरे प्लॉट के फ्लैट को मेंशन किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सामने प्लानिंग है नाज़िमाबाद 5 नंबर 5E के एरिए पे, जो आप देख सकते हैं। ये तकरीबन 160 गज़ का प्लॉट है, जो कि डिमोलिश होके फ्लैट जो इसमें बनेंगे वो बाकायदा इसी प्लानिंग के मुताबिक बनेंगे। ये मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ है, ये देखें आप, 60 फीट रोड, और यहाँ पे है इसके 30 फीट रोड, और इस साइड पे है 10 फीट रोड। पतली गली, जिसे लोग अक्सर गंदी गली कहते हैं, यहाँ पे ये वाली गली है। तो सबसे पहले यहाँ पे दी गई है इसकी मेन एंट्रेंस। ये आप देख सकते हैं, ये मेन एंट्रेंस है, और इसका ये पैसेज दिया गया है। तकरीबन इसका साइज़ है 8 बाय 12.5 का, और यहाँ से हम सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे तो इसकी जो स्टेयर्स दी गई है, यहाँ का जो पैसेज है, यहाँ का है 3.5 बाय 7 का। यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे, लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे पहले जो ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट अवेलेबल हैं वो ये 3 फ्लैट हैं। इसकी प्लानिंग कुछ ऐसे है कि हम यहाँ से मेन एंट्रेंस से इंटर हुए, ये इस फ्लैट की एंट्रेंस है। एंटर होते ही आपके सामने छोटा सा 4 बाय 8 का पैसेज आएगा। फिर यहाँ से हम इंटर हुए, लॉन्च किचन है, 8.5 बाय तकरीबन 11.5 का इसका साइज़ है लॉन्च का। बिल्कुल यहाँ कुकिंग एरिया है, और यहाँ पे 3 बाय 4 की डक दी गई है। फिर हम बात कर लेते हैं अपने दोनों बेडरूम की। यहीं से इसकी दोनों एंट्रेंस है। रूम का साइज़ है 10 बाय 12, और ये इसका अटैच वॉशरूम है 4 बाय 6 का। इसी तरह दूसरा रूम है 11.5 बाय 12 का, यानी कि पहले बेडरूम के मुताबिक ये थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ से इसकी विंडो होगी 30 फीट रोड की तरफ दोनों रूम्स की। और यहाँ पे इसका अटैच वॉशरूम दिया गया है, जो कि है 4 बाय 5। पहले वाले वॉशरूम से थोड़ा सा छोटा है ये, लेकिन इसका रूम में फ़र्क है। तो इसके रेट ग्राउंड फ्लोर के मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। इसी तरह मैं अपने सारे फ्लैट की रेट अपनी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। ये प्लानिंग के मुताबिक मैं आपको फ़िलहाल कम्प्लीटली गाइड कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम चलते हैं, इसी ग्राउंड फ्लोर पे 2 फ्लैट और हैं, जो कि प्लानिंग है उसकी 1 बेड लॉन्च, जिसको नॉर्मली हम कहते हैं डेढ़िया। तो फर्स्ट इसका जो 1 बेड लॉन्च है, इसकी एंट्रेंस यहाँ से है। हम यहाँ से इंटर हुए तो हमारे सामने बिल्कुल आएगा 8.5, तकरीबन ऑलमोस्ट 8.5 बाय 13 का लॉन्च। यहाँ इसका कुकिंग एरिया दिया है, यही विंडो दे दी जाएगी इसकी वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पे इसका एक गेट है। फिर हम दूसरे रूम की तरफ आ जाते हैं, तो 11.5 बाय 11.5 का ये एक रूम है, और यहाँ पे एक बाथरूम दिया गया है, जो कि प्लान तो कुछ ऐसा था कि इसको हाफ दें, लेकिन वॉशिंग एरिया बहुत ज़रूरी होता है ग्राउंड फ्लोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे 4 बाय 11.5 का ऑलमोस्ट एक लेंथ में अगर देखा जाए तो एक रूम के साइज़ के मुताबिक यहाँ पे इतना बड़ा वॉशरूम दिया गया है, 4 बाय 11.5 का, जो कि यही बाथरूम है प्लस वॉशिंग एरिया है। यहाँ पे इसकी एक विंडो दे दी जाएगी मज़ीद इम्प्रूवमेंट के लिए, रूम की मतलब वेंटिलेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए, और इसकी विंडो यहाँ पे दी जाएगी। तो अब चलते हैं हम अपने सेकंड 1 बेड लॉन्च की तरफ। यहाँ से हम इंटर हुए, इसी तरह जो साइज़ था, लेकिन इससे थोड़ा डिफरेंट है, ये 13 साइज़ जा रहा है, और ये जा रहा है 8.5 बाय 11.5 का।
इसी तरह यहाँ पे इसका क्रॉस में चाहे इस तरह बनवाना चाहें या पूरा बनवाना चाहें स्लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपका पूरा किचन है। किचन की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 3x4 की डक है। और फिर हम इंटर होते हैं यहाँ से, तो ये 11.5 बाय 11.5 का रूम आ रहा है, जो कि पहले वाले फ्लैट के कंपैरिजन सेम है। इसी तरह यहाँ पे भी इसका वॉशरूम उसी लेंथ पे दिया गया है, बाथरूम प्लस वॉशिंग एरिया। इसी तरह यहाँ पे इसकी वेंटिलेशन के लिए रूम की वेंटिलेशन के लिए विंडो आ जाएगी, बाथरूम की वेंटिलेशन के लिए यहाँ से विंडो आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तकरीबन सेम ही होंगे, इसलिए मैं सिर्फ फर्स्ट ही आप लोगों के साथ प्लानिंग दिखा के डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये है हमारी फर्स्ट फ्लोर की प्लानिंग, जो कि अगर हम ग्राउंड फ्लोर से यहाँ से हम ऊपर आएँ तो ये एक फेस सामने आएगा। इसी तरह यहाँ से हम ऊपर आए तो 7x10 का ऊपर का लॉबी हो रही है। बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्लैट की। ऊपर जो बनाए गए हैं बेसिकली वो 4 फ्लैट बनाए गए हैं। वो किस तरह बनाए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी 30 फीट रोड की तरफ, जो फ्लैट आ रहा है उसकी तरफ। ये है इसकी एंट्रेंस। एंटर होते ही यहाँ पे 8.5x14 का इसका लॉन्च साइज़ होगा। और यहाँ पे इसका किचन एरिया है और डक वेंटिलेशन वही है जो नीचे से ग्राउंड फ्लोर से पूरी टावर तक जाएगी। 3x4 की ये किचन की वेंटिलेशन के लिए डक है। फिर यहाँ पे 2 गेट आ रहे हैं। एक रूम का साइज़ है इसके 9x12। फिर दूसरे रूम का साइज़ भी 9x12 का है। ऑलमोस्ट जितने भी हमने यहाँ पे रूम बनाने हैं, हर फ्लैट के साइज़ रूम के सेम ही है। 9x12, 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 इसी तरह 9x12, 9x12 और वन बेड लॉन्च एक ऊपर बन रहा है, जो कि थोड़ी देर बाद मैं इसकी भी डिटेल बता देता हूँ। इसका भी साइज़ 9x12 है। तो यहाँ पे ये दोनों अटैच वॉशरूम के साथ ये दोनों बेडरूम हैं। इनका 9x12 साइज़ है। 4x6 बाथरूम और इसकी बालकनी है यहाँ पे 30 फीट रोड की तरफ। बालकनी का साइज़ है 4x5.5 का। तो ये हो गया एक फ्लैट पूरा। अब हम बात कर लेते हैं बिल्कुल इसके बराबर में एक फ्लैट और की। यहाँ पे इसकी ये एंट्रेंस है। एंटर होते ही सामने बेसिकली ये वाला फ्लैट 1 बेड लॉन्च है। ये फ्रंट साइड पे दिया गया है फर्स्ट फ्लोर पे, इसी तरह सेकंड फ्लोर पे होगा और इसी तरह थर्ड फ्लोर पे होगा। तो यहाँ से हम इंटर हुए। 8.5x12 का ये इसका लॉन्च है और यहाँ पे इसका 9x12 का बेडरूम है और इसका ये अटैच वॉशरूम। यहाँ पे अलग से इसका किचन दिया गया है। किचन का साइज़ तकरीबन आ रहा है 6x7 का और यहाँ पे इसके एक बालकनी दी गई है, जो कि इस बालकनी का साइज़ है 3x7 का। अब हम बात कर लेते हैं अपने दोनों और मज़ीद फ्लैट की, जो कि जिनकी बालकनी यहाँ से आएगी 10 फीट रोड, जो कि नॉर्मली पतली गली यहाँ से आएगी और यहाँ से भी आएगी। तो यहाँ से हम लॉबी से इंटर हुए ये वाले फ्लैट की तरफ। तो इसका 8.5x13 का इसी तरह लॉन्च है। ये किचन है, यहाँ पे एक बेडरूम, इसका अटैच वॉशरूम, ये बालकनी, इसी तरह दूसरे रूम का साइज़ भी सेम है और ये इसका बाथरूम और बालकनी का रास्ता यहाँ से दिया गया है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपने चौथे और आखिरी फ्लैट की। फिर उसके बाद वीडियो को ले चलते हैं अपनी दूसरी साइड की तरफ, जो कि वो भी साइट अवेलेबल है फॉर सेल में बुकिंग पे। तो ये है इसकी एंट्रेंस आखिरी फ्लैट की। इसका भी साइज़ तकरीबन ऑलमोस्ट 8.6 प्लस 14 यानी कि 8.5x14 का इसका लॉन्च का साइज़ होगा। यही इसका किचन है। ये इसकी वेंटिलेशन के लिए डक है। यहाँ पे इसकी एंट्रेंस, ये एंट्रेंस 9x12 का बेडरूम, 9x12 का बेडरूम, दूसरा बेडरूम, इसका अटैच वॉशरूम, इसकी बालकनी और ये है इसका अटैच वॉशरूम। तो ये तो हो गई 5E के कंप्लीट ग्राउंड से लेके फर्स्ट फ्लोर तक के फ्लैटों की बुकिंग के हवाले से फॉर सेल जो अवेलेबल हैं मेरे पास ऑन बुकिंग। इसके रेट वगैरह मैं और मज़ीद डिटेल के साथ इसकी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगा। तो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी साइट पे, जो कि ये भी अवेलेबल है फॉर सेल। इसकी प्लानिंग, इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लोकेशन का है, वो मैं आप लोगों को
इसके बाद बता दूंगा, क्योंकि उसकी मैं वीडियो बना चुका हूँ। ये है नाज़िमाबाद 3 नंबर 3F के एरिया में 216 गज का बेसिकली प्लॉट है। जिस प्लानिंग पे ये बन रहा है फ्लैट, इस प्लानिंग पे मैं अपने इसी चैनल पे बहुत और लातादाद वीडियो डाल चुका हूँ सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इस वीडियो में भी मैंने एक फ्लैट की वीडियो डाली है। तकरीबन समझ लें, अगर मैंने जो डाली है थर्ड फ्लोर की आज ही वीडियो बना के, और इसमें मैंने ये वाली सारी बुकिंग की फ्लैट ऐड कर दिए हैं। देखा जाए तो वो जो थर्ड फ्लोर मैंने बनाया है वो ये वाली साइड का है, ये वाली साइड का फ्लैट है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने इस प्रोजेक्ट के हवाले से, जो कि ये भी ऑन बुकिंग अवेलेबल है फॉर सेल। इसमें 216 गज का ये प्लॉट है। इसमें एक पे 3 बना रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर के अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर तीनों के तीनों फ्लैट मींस कि अगर टोटल किया जाए तो 9 के 9 फ्लैट अवेलेबल हैं ऑन डिमांड। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर मिल सकता है। तो ग्राउंड की प्लानिंग मेरे पास यहाँ भी नहीं है, लेकिन यहाँ से इस तरह से इस साइड पे मेन एंट्रेंस है, इस साइड पे ग्राउंड पे, और यहाँ से एक छोटा सा पैसेज है, फिर उसके बाद ये स्टेयर्स तक आ रहा है। ग्राउंड की मेरे पास प्लानिंग ना होने की वजह से मैं ग्राउंड नहीं दिखा सका आपको। तो अब हम चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ। बेसिकली समझ लें हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे आ गए हैं। यहाँ पे इसकी एक एंट्रेंस इधर है, और एक एंट्रेंस इधर दी गई है, और एक एंट्रेंस इधर दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने इस वाले फ्लैट की। यहाँ से हम इंटर हुए, इसी तरह ये छोटा सा पैसेज आया है। पैसेज के साथ ही यहाँ इसकी एंट्रेंस होगी ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम का साइज़ है 10.5 बाय 9 का। ड्राइंग रूम की वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे 3 बाय 3 की डक है, यहाँ पे विंडो लगा दी जाएगी। फिर उसके बाद हम यहाँ से बाहर निकल के ये लॉन्च में आते हैं, तो 15 बाय 10 का ये लॉन्च है इसका। यहीं पर ही है इसके किचन एरिया। फिर इसके साथ ये जो 2 गेट आ रहे हैं, ये इसके फ्रंट की बालकनी के साथ दोनों बेडरूम हैं। 9 बाय 9.1 समथिंग, वरना 9 बाय 13 का ये इसका रूम साइज़ है। इस दोनों का बेसिकली रूम साइज़ सेम है। इसी तरह फ्रंट पे इसके बालकनी आ रही है। ऑलमोस्ट 6 बाय 4.5 इसका साइज़ है। 6 बाय 4 का बाथरूम है। ये दोनों बाथरूम का साइज़ 6 बाय 4 का है। तो ये तो हो गई एक फ्लैट की बात। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे फ्लैट की, जो कि बिल्कुल सेम है, सिर्फ लेफ़्ट एंड राइट का फ़र्क है। इतनी डिटेल में बता के वीडियो को लंबी ना ही करूं तो बेहतर है। इसी तरह यहाँ की एंट्रेंस, ये पैसेज है इसका, 9 बाय 10 का लॉन्च, यहाँ किचन, ये वेंटिलेशन के लिए डक, इसी तरह दोनों बेडरूम, दोनों बाथरूम, और ये बालकनी और ये ड्राइंग रूम। तो बात कर लेते हैं अब अपने बैक साइड वाले फ्लैट की, जो कि बैक साइड से प्लॉट के बैक साइड वाला फ्लैट वेस्ट ओपन हो रहा है। यहाँ पे इसकी एंट्रेंस है। अप्रोक्स इसमें जो फ्रंट वाला है वो तकरीबन 725 स्क्वायर फीट पे ये दोनों फ्लैट बन रहे हैं, लेकिन बैक साइड वाला जो फ्लैट बन रहा है तकरीबन 800 स्क्वायर फीट पे बन रहा है। तो यहाँ से इसकी एंट्रेंस है, ये हम एंटर हुए। यहाँ से इसका 10 बाय 18.5 का इसका लॉन्च है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे इसकी बड़ी विंडो दे दी जाएगी, और ये इसका किचन एरिया है। इसी तरह यहाँ से हम इंटर हुए, ये तो हम मेन इंटर हुए। यहाँ से एक गेट दिया गया है, ये इसका ड्राइंग रूम है 10 बाय 14 का, जो कि ड्राइंग रूम में भी इसमें एक अटैच वॉशरूम दिया गया है। अगर हम इसको कहें इस तरह काउंट करेंगे, ये 3 बेड लॉन्च है, तो ऐसा भी कहा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ड्राइंग रूम मेंशन हुआ है, तो हम ड्राइंग रूम कहेंगे इसको। तो 10 बाय 14 का इसका ड्राइंग रूम है, 5 बाय 4 का इसका बाथरूम है। यहाँ पे भी एक बालकनी दी गई है, और यहाँ पे इसके दोनों बेडरूम हैं। इसकी एंटर होते ही 12.5 बाय 9 का इसका बेडरूम है। ये इसका अटैच वॉशरूम। यहाँ पे इस रूम की वेंटिलेशन के लिए डक दी गई है, और इसी तरह दूसरा रूम का साइज़ भी तकरीबन सेम है। यहाँ पे इसके एक विंडो दे दी जाएगी। एक और बालकनी है जो कि इस रूम की है। बालकनी का साइज़ तकरीबन पहले वाली बालकनी से सेम है, और इसका बाथरूम का भी साइज़ सेम है। तो ये तीनों के तीनों अटैच वॉशरूम के साथ हैं। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अभी ये सारे फ्लैट अवेलेबल हैं नाज़िमाबाद 3 नंबर 3F के एरिया में। इसकी लोकेशन की वीडियो और इसकी साइट की वीडियो मैं बना चुका हूँ। मैं 10 से 15 सेकंड की आपको वीडियो दिखा देता हूँ, तो वो वीडियो लाजमी देखें। तो ये मैंने अपनी दोनों साइटों की डिटेल प्लानिंग के साथ, इवन रूम साइज़,
ऑलमोस्ट जो भी था, जैसा भी था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। जो हज़रात बुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्टेड हों तो वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मज़ीद समझ में ना आया हो तो वो मुझसे फ़ोन के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैंने इसकी सारी डिटेल फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए मैंने इतना कंप्लीटली गाइड के साथ आप लोगों को समझा दिया है और डिस्क्रिप्शन पे भी मेंशन कर दिया है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ, जो कि थर्ड फ्लोर पे है, नाज़िमाबाद 3 नंबर 3F के एरिया में। एक पे 3 फ्लैट बनाए जा रहे हैं, 2 फ्रंट पे हैं, 2 बैक पे हैं, जो कि मैं इसी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इसी चैनल पे काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान कर देता हूँ। इसी वीडियो पे आप जो फ्लैट अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, बिल्कुल सेम प्लानिंग पे ये फ्लैट बनेंगे। इसमें ऑन बुकिंग मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि आपके सामने हैं। तेज़ी से काम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। मुश्किल से 5 से 6 महीने में फ्लैट को बना के हैंड ओवर पोजीशन उसकी दे दी जाएगी। आज जो मैं प्रॉपर्टी आपको दिखा रहा हूँ, जो कि है अवेलेबल फॉर सेल, वो है नाज़िमाबाद 3 नंबर 3F के एरिया में। 216 गज़ का ये प्रोजेक्ट है। इसमें 1 पे 3 बनाए गए हैं। जैसे कि मैं अक्सर अपने चैनल पे वीडियो डाल चुका हूँ, काफ़ी वीडियो डाल चुका हूँ इस प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फ्रंट पे 2 होते हैं, 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च का, और बैक पे एक फ्लैट होता है 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च का। ये आप सामने देख सकते हैं, ये दोनों फ्रंट के हैं जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, ये वाला और बिल्कुल सामने वाला, और ये वाला बैक का है। मेरे पास जो अवेलेबल है वो इसका थर्ड फ्लोर है। फ्रंट साइड पे प्लानिंग है इसकी 2 बेडरूम ड्राइंग रूम टीवी लॉन्च। काफ़ी देर से आप इसका एक व्यू देख रहे थे। एंटर होते ही ये सामने इसका पैसेज है, और ये जो व्यू देख रहे थे आप, ये इसका ड्राइंग रूम है। इसकी फैंसी फोर सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं। सामने वेंटिलेशन के लिए डक है, सामने विंडो भी दी हुई है। और अब हम चलते हैं अपने लॉन्च की तरफ से। एक दरवाज़ा इसका अनफॉर्चुनेट लॉक है, जिसकी चाबी मिसिंग है, जिसकी वजह से मैं एक रूम आपको दिखा नहीं सकूंगा। लेकिन मैं जो दूसरा रूम आपको दिखाऊंगा वो बिल्कुल सेम साइज़ में इसके बराबर वाला ये वाला रूम है, जो कि यहाँ से विंडो दी गई है। फ्रंट साइड की जो गैलरी है अटैच वॉशरूम के साथ है ये भी। लेकिन ये अच्छा हो गया है कि जो लॉक हुआ है वो ये वाला दरवाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ से जो इसकी एंट्रेंस है वो इसकी फ्रंट की गैलरी की है। तो ये आपने इतनी देर से देखा इसका लॉन्च, ये इसका लॉन्च है। और साथ साथ मैं ये अपनी वाली स्पीच भी दे दूँ कि जो हज़रात मेरे चैनल पे नए हैं, तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और जो नए विज़िटर हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके देखें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये किचन है इसका। किचन की वेंटिलेशन के लिए ये डक है इसकी, यहाँ पे बड़ी विंडो दी गई है। किचन पूरा प्रॉपर बना दिया गया है। तो ये देखा आपने किचन। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसका फर्स्ट रूम, सेकंड रूम। अनफॉर्चुनेट मैं ऑलरेडी स्पीच दे चुका हूँ, लॉक होने की वजह से गेट वो मैं नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन बिल्कुल सेम साइज़ है जो आप ये देख रहे हैं। बस लिटिल बिट फोर सीलिंग का फ़र्क हो तो होगा। और ये आप देख सकते हैं इसका अटैच वॉशरूम सामने, और फ्रंट साइड पे इसकी जो गैलरी है उसका गेट यहाँ से दिया गया है। तो ये देखा आपने प्रॉपर इसका बेडरूम, फैंसी फोर सीलिंग के साथ, बिल्कुल 0 मीटर अनटच ये फ्लैट है, अवेलेबल फॉर सेल। इसका वॉशरूम बिल्कुल सेम साइज़ में इसका दूसरा वॉशरूम है, जो बराबर वाला रूम लॉक हुआ है इस वजह से। ये इसकी फ्रंट साइड की बैल्कनी, ये आप देख सकते हैं बालकनी। ये स्टक नहीं, स्टक नहीं हुआ। यही वॉशिंग एरिया है, गीज़र कनेक्शन सब कुछ यहीं पर ही दिया गया है। ये इसकी बालकनी का व्यू, आप देख सकते हैं बालकनी का व्यू। और ये थी इसकी कंप्लीट वीडियो। एक रूम इसका मिसिंग है, यहाँ से इसकी ये जगह, ये जो रूम है यहाँ से इसकी विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए। तो ये देख लिया आपने कंप्लीट वीडियो। अनफॉर्चुनेट एक रूम नहीं दिखा सका, उसकी वजह मैं बता चुका हूँ। वीडियो को करते हैं ये पर ही एंड। इसकी सारी डिटेल मैं आप लोगों के साथ रिपीट कर दूँ। नाज़िमाबाद 3 नंबर 3F के एरिए में ये थर्ड फ्लोर
फ्लैट अवेलेबल है फॉर सेल। इसके रेट मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दी हैं। जिन हज़रात ने इसके रेट जानने हो तो वो मेरी डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हैं। प्रॉपर्टी अच्छी लगी हो तो मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।